ऐसा माइलस्टोन केस है जिससे ये पता चलेगा कि सोशल मीडिया पर भारत को बदनाम करने के लिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बदनाम करने के लिए कोई भी मौका उनके ओपोनेंट्स और वर्ल्ड वाइड जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ऑफ ऑल काइंड्स वो हाथ से जाने नहीं देते। इसके साथ साथ आज मेजर गौरव आर्या जी के साथ हम बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में कश्मीर का फिर दौरा किया, जम्मू कश्मीर वो जाते रहते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, किलिंग्स हो रही हैं, उसमें हिंदू पंडित भी मर रहे हैं और मुसलमान भी मर रहे हैं और सिख भी मर रहे हैं, क्या वहाँ की सिचुएशन है। और अफगानिस्तान कि तालिबान ने भारत से अपील की है कि अपना सफारत खाना प्लीज़ खोलें दोबारा। ये क्या सिनेरियो है जियोपॉलिटिक्स का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, चाणक्य फोरम के आप सीईओ हैं। आप उनकी ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और वर्ल्ड वाइड नून शख्सियत। मेजर साहब, स्वागत आपका करते हैं। सिचुएशन बड़ी अफसोसनाक है कि कोई भी मौका जो है ओपोनेंट्स भारत को डेमोनाइज करने के लिए या प्राइम मिनिस्टर मोदी को वर्ल्ड वाइड डेमोनाइज करने के लिए हाथ से जाने नहीं देते, चाहे उसमें अपने ही देश का क्यों ना बुरा हो रहा हो। सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे, क्या सर सूरत हाल है नूपुर केस में? सर, दो तीन बातें मैं आपको बताता चलूं। ये आपने जो बोला ना कि हमें जितना बाहर वाले डैमेज कॉज नहीं करते, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अंदर वाले डैमेज कॉज करते हैं। और एक मैं चीज अक्सर बोलता हूं और आपकी शो में भी मैंने एक बार पहले बोली थी, दोबारा वो जुमला मैं रिपीट करता हूं कि हमारे यहाँ किले के दरवाजे जो हैं हर समय अंदर से खुले हैं। ये भारत का रिवाज रहा है सर कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं, बाहर वाले में इतना दम नहीं था। आप जब भी देखेंगे भारत का इतिहास, तो अभी भी वही कोशिश की जा रही है। वो लोग विफल होंगे, दे विल फेल, बट थोड़ा सा बुरा लगता है सर कि जब ऐसा होता है, जब लोग होते हैं, जब इस तरीके की बातें करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, ये जो पूरा मामला है नुपुर शर्मा का, मैं आपको बताता हूँ। वो पूरा अगर आप वीडियो, अभी तो खैर निकाल दिया उसने, वो जो टीवी चैनल था उसने निकाल दिया वहां से। नुपुर का सिर्फ ये था कि लोग, और खासतौर से जो मुस्लिम्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि नुपुर ने क्या बोला। ठीक है, और अगर आप इसको इस नजरिए से देखेंगे कि नुपुर ने क्या बोला, फिर जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बोलेगा तो गुस्सा आएगा, दिल में दुख होगा, एंगर होगा, ये लाजमी है। और इसमें किसी को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा रिएक्शन है। पर नुपुर ने क्या बोला, अगर इसके पहले हमारे मुसलमान भाई बहन सिर्फ ये पता लगा लें कि नुपुर ने ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ अचानक। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई चुपचाप अच्छे मूड से कोई बात कर रहा है और आप मुझसे पूछ रहे हैं जी आपका घर परिवार कैसा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका घर परिवार वैसा है, और बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रही हो, अचानक मैं कूद पड़ूं या आप मेरे ऊपर कूद पड़े। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज के पीछे हिस्ट्री होती है। लेकिन बात यह है कि यह मामला इतना सर इमोशनल है कि लोगों ने ठीक नहीं समझा इसकी एक खुले जहन से, खुले दिमाग से टेस्ट करने का। बात यह है कि टेलीविजन पे, और मैं अभी आपको, अगर आप चाहें तो सर मैं अभी आपको भेज सकता हूं कुछ ऐसी क्लिप्स, राइट, जहां पे बड़े बड़े लोग, नामी ग्रामी शख्सियत, नुपुर शर्मा तो एक स्पोक्स पर्सन थी ना बीजेपी की, एक स्पोक्स पर्सन थी बीजेपी की। मैं कह रहा हूं जो लीडर्स हैं सर, जो लीडर्स हैं, जो स्टेट की असेंबली में बैठते हैं, वो ताहिर साहब ऐसी बातें करते हैं, मुस्लिम लीडर्स, हिंदू देवी देवताओं के लिए, कि आप सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि बोल क्या रही है। और ऐसे मुल्क में विच इज मोर देन 80% हिंदू, ये जो मुल्क है भारत 80% हिंदू है, वहां पे नुपुर शर्मा के सामने भी क्या बोला कि ये हिंदू तो किसी चीज की भी, किसी भी पत्थर की पूजा करना शुरू कर देते हैं। अरे उसके अंदर शिवलिंग है, फुवारा है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप, बात यह है कि नुपुर को इन्होंने पुश करा, ठीक है, नुपुर ने जवाब दे दिया। अब क्या है कि ओवैसी साहब जो हैं वहां पे, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सिर्फ बर्खास्त करना जरूरी नहीं है, बर्खास्त करना काफी नहीं है, वो नाकाफी है, उनको अरेस्ट भी किया जाए। तो सबसे पहले तो अरेस्ट उनके भाई को करना चाहिए, जिन्होंने ये बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखते हैं सारे हिंदुओं को।
जो हमारे देवी देवताओं के बारे में मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो मुसलमान नेता हैं भारत के, जो अपने आप को मुस्लिम्स का लीडर बोलते हैं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों के जो सियासी रहनुमा हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो जरा देखें कि खुद कैसी जबान वो इस्तेमाल करते हैं, वो खुद किस तरीके की जबान इस्तेमाल करते हैं, और उसको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है कि हमने बोल दिया तो क्या हुआ। जैसे मेरे सामने एक मुस्लिम स्पोक्स पर्सन आए और उन्होंने बोल दिया कि जब अयोध्या का मामला चल रहा था तो उन्होंने बोल दिया कि साहब क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि राम भगवान आपके पैदा हुए थे, क्या सबूत है आपके पास? और फिर हंसी मजाक में तंज कसते हुए कहते हैं कि उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है। ये मेरे सामने कहा गया। अब क्या हिंदुओं का दिल नहीं है? क्या हिंदुओं की दिल आजारी नहीं होती है? क्या हिंदुओं को बुरा नहीं लगता? और उल्टा जब पलट के जवाब दे तो फिर सब ऐसे मुंह सुजा लेते हैं कि साहब, तो देखिए ना, ये शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू मुसलमानों के लिए करे वो गलत है, मुसलमान हिंदू के लिए करे वो गलत है। दोनों को आपस में एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? और इस तरीके से कि किसी को भी ऐसा बोल देना कि तुम लोग हमारी मर्जी, सर हम पेड़ पत्तों की पूजा करें, हम पत्थरों की पूजा करें, हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है, ठीक है? वो हमारा फेथ है, मुसलमान का अपना फेथ है, ठीक है ना? जैसे कि हम अगर देखिए, हम तो थोड़े पढ़ लिख गए, या हमारा थोड़ा सा एक अलग जहन हो गया, थोड़ी बहुत हमने छोटी मोटी पढ़ाई कर ली, दो चार लोगों में उठ बैठने की तमीज आ गई, तो एक हमारा माइंडसेट है। लेकिन जो कॉमन बंदा है वो तो जज्बाती है, सड़क पे ज्यादा जज्बाती है, राइट? तो और उसका ये मानना है और मेरा भी मानना है, और बड़े दिल की इज्जत से कह रहा हूं कि रिस्पेक्ट इज अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। आप इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलेगी, ठीक है? आज नुपुर शर्मा ने बोला तो बीजेपी ने उसको निकाल दिया। अच्छा निकाला बुरा निकाला, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है साहब? नुपुर शर्मा ने जो भी बोला, ठीक है, आप अग्री करिए डिसएग्री करिए, वो नुपुर बुरी है अच्छी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज नुपुर शर्मा ने बोला, बीजेपी ने एक्शन ले लिया। कल एक सड़क का आदमी ट्विटर पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, आप क्या करेंगे उसका? कल कोई भी डाल सकता, उसको क्या जेल में डाल देंगे? तीसरा बोलेगा, कितने जेल में डालेंगे आप? इसका सिर्फ एक ही है, हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों होश के नाखून लें, इज्जत से तमीज से आपस में रहें, भाईचारे में रहें, इसका यही इलाज है। सर इसको ना आगे बढ़ा के बात पता है क्या है, बुरी बात क्या हो गई है भारत में, मैं आपको बताता हूं। नेगेटिव क्या हो गया है, मुसलमानों को यह पता है कि अगर हिंदुओं को क्या हम बोलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनकी आंख से आंसू निकलेंगे, मुसलमानों को पता है। और हिंदुओं को भी पता है कि अब उनको क्या बोलेंगे कि उनकी आंख से आंसू निकलेंगे, उनकी चीखें निकलेंगे, और दोनों ये चीज करते रहते हैं, ठीक है? मैं अग्री नहीं करता जो नुपुर ने बोला, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। वो सच हो झूठ हो, मैं उसमें नहीं जा रहा। आई एम नोबडी, मैं कोई इस्लाम का सर कोई वो नहीं हूं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जिसने भी वो डिबेट देखी है, कोई न्यूट्रल पार्टी यही बोलेगी कि शी वाज पुश्ड, और ये पुशिंग इंडियन टीवी पे बहुत होती है। और मैं टीवी एंकर से भी गुजारिश करूंगा जो शो कंडक्ट करते हैं, आप पुश ना करें, वरना ऐसी चीजें होंगी, आगजनी होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि लोग टेलीविजन देखते हैं। और सीधी सादी बात है कि और एक तरफ का बयान न लें, एक तरफ का जो भी बात हो, टेलीविजन पे भी हो सर, वो जिसको कहते हैं ना कि सबूत की रोशनी में हो, और एक जिसको कहते हैं कि एक डिसेंसी के दायरे में हो सर। इल्जाम तराशी करना बड़ा आसान है कि तुम ऐसे, तुम चोर, मैं डकैत, ये सब हो सकता है, बट इससे कोई फायदा नहीं किसी का। जी मेयर साहब, आपने कहा कि कोई राह चलता शख्स सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखेगा वो अच्छा है या बुरा है, उसकी तो सरकारें या जनता जो है कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। एक हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हुए एक रीत सीखी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके साथ साथ एक यहाँ पे हेट्रेड लॉज हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये है कि हम किसी भी आइडियोलॉजी पे कोई भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अब ये लगता है मेरे साहब ये सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। भारत में हमेशा से ब्लास्फेमी लॉज रहे, चूँकि हार्मनी कम्युनिटीज़ के बीच में कायम रखना थी, इसलिए वहाँ पे कभी भी ओपन डायलॉग पॉसिबल नहीं रहा, और अब वो वेस्ट में भी पॉसिबल नहीं है। और आपने कहा कि ये वन वे ट्रैफिक है
कि आप तो हमारी इज्जत करें, एक कम्युनिटी का अवैसी साहब का ये कहना है, मगर हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे, अकबरुद्दीन वैसी जो चाहें कहते रहेंगे। तो ये आपको लगता नहीं है कि अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुनिया से जनाजा ही निकल चुका है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एवरी फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ताहिर साहब। हर एक आजादी जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जात जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, इंसान इस लायक नहीं है कि उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम दिया जाए। ये एक दूसरे को नोच खाएंगे। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, इंसानी तारीख जो है, जो रिटन हिस्ट्री है, अगर हम उसको मानते हैं कि वो 5000 साल की है, अगर हम मानते हैं कि वो 5000 साल की इंसानी रिटन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इंसानी तारीख तो बहुत लंबी है, लेकिन रिटन हिस्ट्री जो है, लिखी हुई जो है, अगर हम वो कहें कि वो 5000 साल की है, तो उसमें 50 साल भी अमन और चैन के और शांति के नहीं गुजरे हैं। नुपुर शर्मा का तो अभी हुआ है ना, एक हफ्ता पहले, 5 दिन पहले, लेकिन ये इतने नहीं गुजरे कभी अमन चैन से। हमारे 50 साल भी 5000 में। एंड दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ नॉट इवन 1%। तो दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आज की तारीख में ह्यूमन बीइंग्स आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, कहते हैं ना कि सबसे तगड़े, सारे जानवरों में, सब परिंदों में सबसे ज्यादा तगड़ा कौन है? इंसान है। इंसान कैसे? क्या इंसान सबसे ज्यादा तेज भागता है? क्या इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है? क्या इंसान सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि फिरोशियस है, खतरनाक है? ऐसा तो नहीं है। चीता है, हमसे बहुत तेज भागता है। हाथी हमसे ज्यादा ताकत रखता है। फिरोशियस आप देखिए कि सांप है, कितने चीजें हैं, नहीं। लेकिन इंसान का, जिसको कहते हैं दिमाग, ऐसा शैतानी है इंसानों का दिमाग कि वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीबॉडी एंड रिजन टू द टॉप ऑफ द फूड चेन। यस, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सबसे अकलमंद हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हैं। हमें इतना खूबसूरत प्लैनेट मिला, हमने इसका बिल्कुल देखिए जनाजा उतार दिया पूरा अर्थ का। तो वी आर लाइक दैट। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने बात करी ना, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फिर ये बात समझ में भी आती है ताहिर साहब, वरना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब आप ये बताइए कि नुपुर शर्मा केस में ज्यादा मुझे जो नजर आते हैं पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, जो उसको प्ले अराउंड कर रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो आपको लगता है कि ये जो केस है, जैसे पिछले दिनों बहुत सारे केसेस भारत में उभरे, चंद दिन रहे, गायब हो गए, ये केस भी इसी तरह गायब हो जाएगा या लॉन्ग टर्म इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? ये गायब होना शुरू हो गया है ताहिर साहब, ये धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। कल परसों तक 100 पे चल रहा था, अभी 80-85 पे आ गया सर। ये आप देखेंगे अगले 72 घंटे में 50 में आ जाएगा, फिर ये डाई डाउन कर जाएगा। इसमें कोई दम नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। उसका कारण है, देखिए, ये हर समय ऑपोजिशन पार्टीज ने, और ऑपोजिशन का काम भी ऐसा है इन एनी डेमोक्रेसी, आइडियल तो ये होता कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होती, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होती है। तो ऑपोजिशन पार्टीज का काम रहा है, हम राफेल खरीदें तो उसमें ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि इसमें करप्शन था। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है साहब हमने पूरी जांच करी, कुछ नहीं है इसमें, सब साफ है ना। आप सर्जिकल स्ट्राइक करें उसमें प्रॉब्लम है, बालाकोट करें उसमें। तो देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज को हर समय दिक्कत होगी, ठीक है। नुपुर शर्मा ने एक चीज कह दी, अब ये इनका बस चले, खासतौर से जो वामपंथी हैं, लेफ्ट वाले, वो तो चाहते हैं कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कोई अगर टेलीविजन पे कुछ कह दे तो मोदी जी रिजाइन ही कर दें और संन्यास ले लें पॉलिटिक्स से, और बीजेपी के सारे जितने भी 300 प्लस उनके एमपीज हैं वो सारे के सारे घर चले जाएं। दैट इज द आइडियल सिचुएशन फॉर देम, और किसी कॉमरेड को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया, देन दिल बी हैप्पी। बट ऐसा देखिए, बात यह है कि मोदी जी हैज मास फॉलोइंग, ही इज अ मास लीडर, और इंडिया में मैं आपको बताता हूं मास लीडर्स कम हैं। मोदी जी के लेवल का तो कोई भी नहीं है, मोदी जी के लेवल का कोई भी नहीं है, लेकिन मास लीडर्स इंडिया में बहुत कम है। एक मोदी जी हैं और दूसरे जिनको मैं जानता हूं योगी जी हैं, जो कि मास लीडर हैं, हु आर दिस थिंग। देयर आर वेरी फाइन स्ट्रेटेजिस्ट जिनको चाणक्य कहा गया है, जैसे कि अमित शाह जी, राइट, और भी बहुत बढ़िया बात, लेकिन मास लीडर जो है इंडिया में थोड़े से कम। तो उनको नीचे खींचना, और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है ऐसे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। और जितनी भी पार्टीज हैं जो बड़ी बड़ी हाँकती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ती हैं कि हम भाजपा को गिरा देंगे, ऑल ऑफ देम आर सिंगल स्टेट पार्टीज,
ये पार्टी सारी की सारी एक आप है जो उधर आ गई, क्या नाम कहते हैं, पंजाब में दूसरी में, वरना ऑल दीज आर सिंगल स्टेट पार्टीज। और कांग्रेस भी कितनी, आई थिंक कांग्रेस भी 3 एक स्टेट में। तो नेशनल पार्टी अब जिसको कहते हैं पावर के हिसाब से, नेशनल पार्टी कोई नहीं रही भाजपा के अलावा इंडिया में। ये इसलिए हो रहा है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है दिस फ्रस्ट्रेशन ऑफ नोइंग दैट 2024 इलेक्शंस दे विल लूज। ये 2024 के चुनाव हारेंगे, ये फ्रस्ट्रेशन है। तो कुछ भी मिले, देखो कुछ तो चिपकेगा, कुछ तो आप कह सकते हैं 2024 के चुनाव में आपको कुछ तो आप मुस्लिम्स को कहानी सुनाएंगे ना कि देखो साहब आपके नबी को ऐसा बोला, ऐसा तो कुछ स्टोरी सुनाएंगे, तो उसका असला तैयार हो रहा है। बस ये साफ सीधी